ट्रेड यूनियन काउंसिल का हंगामी इजलास जीपी फंड में ताखिर, पुरानी पेंशन स्कीम और डेली वेजरों की बाकायदगी के बारे में हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। ट्रेड यूनियन काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए काउंसिल के सदर अब्दुल मजीद पर्रे ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुलाजमीन को अपना जीपी फंड हासिल करने के लिए महीनों लगते हैं। नई पेंशन स्कीम की खामियां गिनते हुए और नई पेंशन स्कीम की वकालत की गई और सदर ट्रेड यूनियन काउंसिल अब्दुल मजीद पर्रे ने डेली वेजरों को बाकायदा न बनाने की हुकूमत की पॉलिसी को भी कटहरे में खड़ा कर रहा। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ट्रेड यूनियन काउंसिल इन नाइंसाफियों के खिलाफ कोई भी फरोगजाश्त नहीं करेंगे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आज हमने आपको इसलिए मदऊ किया है कि जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल का आज जो हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ है, तो आज के इजलास में ट्रेड यूनियन काउंसिल के साथ वाबस्ता तमाम लीडर ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए आज के इजलास में जीपी फंड ही फोकस रहा। जीपी फंड वो पैसा होता है कि जो सरकारी मुलाजमीन इसलिए जमा रखते हैं कि जब भी हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से ये अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन हाँ, तो यह है कि लास्ट 2021 से हमारे मुलाजमीन जो भी अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो बड़े दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कि 6-6, 7-7 महीनों से हमारी बिल इल्तिवा में रखी जाती है। यह हमारे समझ से बाहर है। हमने सरकार से पुरजोर मुतालबा किया है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन अपना पैसा जीपी फंड निकालना चाहते हैं तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा उनके खाते में आना चाहिए। तो इसी हवाले से आज भी ये हंगामी इजलास हमने यहाँ मुनक़िद किया है और कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल 5 लाख मुलाजमीन का नुमाइंदा तंजीम है। तो हमने हमेशा यही मुलाजमीन को हिदायत दी है कि एक तो अपना फ़राइज़ अंजाम खुश उसलूबी से देने का हमने मुलाजमीन को हिदायत दे दिया है। तो मुलाजिम हमेशा अपने जितने भी उनका मामलात है तो जो भी उन पर सरकार के तरफ से हुक्मनामा उजरा किया जाता है तो अपनाने में सरकारी मुलाजमीन तन मन धन से हमेशा उन्होंने अपने ज़िंदगी को दाव पर लगाकर अपने फ़राइज़ अंजाम दिया है। तो बदले में मुलाजमीन के साथ ऐसा रवैया तो ये हमारे समझ से बाहर है। मुलाजमीन अपना पैसा जैसे यही मुतालबा करते हैं कि हमारे पैसे 15 दिन के अंदर अंदर हमारे खाते में आना चाहिए। और अलावा जितने भी महकमे जात में मुख्तलिफ महकमों में कहीं दहाइयों से आर्जी मुलाजमीन, चाहे वो डेली वेजर, चाहे वो कैजुअल लेबर, चाहे वो नीड बेस, चाहे वो कंसोलिडेटेड, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल, चाहे वो एनएचएम, चाहे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मोटिवेटर, जो भी आर्जी मुलाजमीन कहीं दहाइयों से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं तो पहले उनकी वेजेस को, उनका जो बकाया जा है, जो उनकी तनख्वाह है, वो फिलफोर वागुजार होना चाहिए। ये अलमिया है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीनों से उनकी तनख्वाह रुकी पड़ी है। हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि उनकी जो भी वेजेस है वो वागुजार किया जाए और उनकी नौकरी को ताजियाती बुनियादों पे बाकायदा बना दिया जाए। सरकार की तरफ से हमें कोई खैर नहीं है, ना कोई मिन्नत हम पर है। ये अपना पैसा है। ये हमारी ऐसा है कि अगर हम सरकार के पास ये पैसा जमा रखते हैं, हम ये अगर किसी बैंक में भी जमा रख सकते हैं, बड़ी आसानी से अपने पैसे निकालेंगे। ये हम कोई खैर या भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना पैसा मांगता है। क्योंकि ये हमें अपना पैसा है, अपना खून पसीना, हम हर महीने में अपने पेट को पत्थर बांध कर ये पैसे जमा रखते हैं। ये इसलिए हम जमा रखते हैं कि जब भी हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से निकालेंगे। मामलात है तो एक तो आज अफसरशाही, बड़ी अफसरशाही चला रहा है। तो जो भी मुलाजमीन अपना ये पैसा निकालना चाहते हैं, पहले उनको अपने महकमे में ही तफालत उठाना पड़ता है। 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर भी उनका बिल नहीं बनते हैं और फिर जब सरकारी ख़जाने में जाते हैं 6-6, 7-7 महीनों में पेंडिंग रहते हैं। तो ये तो ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। इसके अलावा और क्या है, ये ज़्यादती है। इसलिए जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल को मुब्तला किया गया है कि
یہ جو آل انڈیا ٹریڈ یونین کونسل کے جانب سے 28 تاریخ کو، اس مہینے کی 28 تاریخ کو آل انڈیا لیول پر ٹریونڈرم میں کیرلا میں ایک مجلس عملہ کا اجلاس ہے. وہاں آل انڈیا تمام ہندوستان سے جتنے بھی ملک سے ٹریڈ یونین لیڈر ہیں وہاں